Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of the Hindu. डेली एडिटोरियल सॉल्यूशन इन हिंदी मिलने वाला है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो जो कि हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको विजिट करा देता हूँ आज का एडिटोरियल क्या है। आज का एडिटोरियल है चेक, मतलब उसे चेक करो। डू नॉट क्रॉस, लेकिन क्रॉस मत करो, ठीक है। चेक तो करना है लेकिन कुछ क्रॉसेस नहीं करने हैं, कुछ लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका टाइटल। अब मैं बताता हूँ इसका सब टाइटल क्या है। गवर्नमेंट शुड, कि गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए, शुड वर्क टूवर्ड्स, की ओर, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, यानी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए किसकी तरफ, सिस्टेमेटिक रिफॉर्म की तरफ काम करना चाहिए। नॉट अटैक, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से एक ग्रामेटिकल फॉर्म की, तो गवर्नमेंट शुड आ गया, ये सब्जेक्ट, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। फिर नॉट अटैक द जुडिशरी, कि गवर्नमेंट को जुडिशरी पर क्या नहीं करना चाहिए, न्यायपालिका पर अटैक नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए। ये आज हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। जनरली हम फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं क्या क्या कराने वाला हूं। एक तो सबसे पहले हम वोकैब कराएंगे जो एडिटोरियल से है, ताकि आपको समझ में आए एडिटोरियल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, उसके बाद मैं एरर सीरीज़ के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि करा रहा हूँ मैं, PYQ हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आ गया है MTS का 2023 का, ठीक है। जो भी लोग इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से, ठीक है, मैं उनको प्रिपरेशन कराऊंगा बहुत ही, मतलब ये अगर मेरी चीज़ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको देख लो, यही काफ़ी है। दूसरा फिर है, मैं फिलअप भी करा रहा हूँ, ये भी रिपीटेड है, PYQ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चंस मैंने किरण की बुक से लिए हैं, बहुत बेहतरीन बुक है। मैंने पर्सनली प्रिपरेशन मोड में था तब भी मैंने पढ़ी थी, आप उसे पढ़िए, लीजिए किताब, ठीक है, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, उसका कोई तोड़ नहीं है उस वाली बुक का, ठीक है। आज 19 जनवरी 2023 है। मैं आपको बता दूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, बताऊं क्या है, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना। मैं हिंदू नीलू एडिटोरियल लिख देता हूं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सीधा किस पर, वोकैब पर। फर्स्ट वोकैब है सैल्वो। सैल्वो का मीनिंग होता है आ सडन, अचानक से, बिगोरस मतलब खूब तेजी से, एग्रेसिव एक्ट और सीरीज, कोई भी काम हो अचानक से हो, एग्रेसिव फॉर्म में हो, ठीक है, उसे सैल्वो बोलते हैं। और सैल्वो का मतलब बॉम्ब मारना, एक के बाद छोड़ना, उसको भी बोलते हैं। इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन, रेटिंग या वैल्यूएशन, ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएंगे दोनों इसके, और ये हिंदी मीनिंग हो जाएगा। फुलमिनेशन का मतलब होता है विस्फोट करना, या थंडर बर्बल अटैक भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ है वो किसके लिए, थंडर बर्बल अटैक के लिए यूज हुआ है इसमें एडिटोरियल में, ठीक है। आपका नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज्ड, क्या मतलब होता है प्राप्ति, सूचना, यानी कि किसी से हमें नॉलेज मिल रही है उसके बारे में बात हो रही है। नॉलेज मिलने के बाद जो नॉलेज हुई वो एक्नॉलेज्ड बोलते हैं उसे, ठीक है। और या फिर रसीद देना, रिकग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज, दोनों ही सेम, स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। नेक्स्ट वर्ड है फिलो, दोष युक्त होना, यानी कि ब्लेमिश, डिफेक्ट, डिफॉल्ट, ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब होता है दोष युक्त होना या कमी होना, खामी होना। स्ट्राइक डाउन का मतलब निसफल कर देना, बेबस कर देना, ड्रॉप या कैंसिल, ऑफिशियली कैंसिल होता है स्ट्राइक डाउन का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेज। रेज का मतलब उठाना होता है, कोई मुद्दा उठाना, कोई सवाल उठाना, उसको बोलते हैं। बढ़ाना, इंक्रीज, हाइक, राइज, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इम्पिंज का मतलब अतिक्रमण करना, इन्फ्रिंज अपॉन या एनक्रोच, एनक्रोचमेंट या एंट्रेंच, ये सब क्या है इसके सिनोनिम है। फ्रूशन का मतलब होता है सुखानुभव, यानी कि एंजॉयमेंट ड्राइव्ड फ्रॉम यूज और पोसेशन, किसी भी चीज़ को हम जब यूज करते हैं और उससे हमें सुख की महसूस होती है, सिर्फ क्या बोलते हैं, फ्रूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड बाई, पालन करना, पर दृढ़ रहना, या कंप्लाई या फॉलो, ठीक है। ध्यान रखिएगा अवॉइड के साथ हमेशा बाई प्रीपोजिशन आती है। टैक्टिक, रणनीतियाँ
युक्तियाँ, मैन्यूवर। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। टैक्टिक का मतलब रणनीति, वेल का मतलब पर्दा, घूंघट, कवरिंग, हाइड, कंसील, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, एडवाइजली, इंटेंशनली। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दें एक बार और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से बताऊंगा आपको, जीरो लेवल से। ठीक है, जीरो टू हीरो लेवल पे चलेंगे। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या होगा, आप चाहे फिर MTS की प्रिपरेशन करें या CGL की करें, ठीक है, सब की प्रिपरेशन एक ही बार में हो जाएगी, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीट्रीट का मतलब दोहराना, बहुत बार आया हुआ है ये वाला वर्ड। रिपीट, रिटेल, रीस्टेट। ठीक है, डेलिबरेटली भी आया हुआ है, बेल भी आया हुआ, कुछ वर्ड, कुछ क्या ज़्यादातर वर्ड आए हुए हैं इसमें। ठीक है, डी लेटिजिमाइज इसका मतलब होता है अवैध बनाना। क्या होता है, अवैध बनाना। ठीक है, डी लेजिटिमाइज का मतलब अवैध बनाना, इलीगल भी बोल सकते हैं आप, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अकोमोडेटिव का मतलब सरल बनाना है किसी चीज़ को, समझौता परक बोल सकते हो, रिकनसाइलिंग या कोऑपरेटिव बोल सकते हो। ठीक है, अपर हैंड का मतलब होता है ऊपरी हाथ या मजबूत स्थिति, जिसको हम बोलते हैं बिप हैंड। जैसे हाथों में चाबुक होता है तो हमारी स्थिति मजबूत है, हम किसी को भी मार सकते हैं। ठीक है, इसको अपर हैंड भी बोल सकते हैं इस सेंस में। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सीधा एरर सीरीज पे। ठीक है, तो ये एरर सीरीज के क्वेश्चन हैं, PYQ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपके लिए जरा सी भी फ्रूटफुल है तो लाइक जरूर कर दिया करो। क्वेश्चन हमारा है 2014 CGL में आया हुआ है, द बर्गलर, बर्गलर मतलब चोर वगैरह, स्टोल ऑल मनी, सारी मनी तो चुरा ली, सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। इन द हाउस, घर में, लेकिन सरप्राइजिंग चौंकाने वाली बात है वो मिस कर गए थे, क्या, ज्वेलरीज इन द लॉकर, जो लॉकर में ज्वेलरी रखी हुई थी वो मिस कर गए थे। अब इसमें बताइए एरर कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में होंगे जरूर। आपको मैं बता दूं कि ज्वेलरी का प्लूरल फॉर्म ज्वेलरीज नहीं होता। ठीक है, यानी कि ज्वेलरी ही लिखना पड़ेगा। तो ज्वेलरी का जैसे फर्नीचर, फर्नीचर से नहीं कर सकते आप। ठीक है, फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा, प्लूरल भी। तो इसका मतलब हमारे पास जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है। क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा ओइंग टू डिस्टर्बिंग, यानी कि डिस्टर्बिंग होने की वजह से, किससे, नॉइस से, यानी कि शोरगुल से। द स्पीकर वॉज फोर्स्ड, वो मजबूर हो गया, टू अर्जन, क्या करने के लिए, अर्जन का मतलब भंग करने के लिए, क्या चीज़, मीटिंग्स, नो एरर। एक बात आइए, एक बार में एक मीटिंग होती है या कई सारी मीटिंग होती हैं, एक बार मीटिंग होती है ना। जब मीटिंग चल रही थी तो डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, फोर्स हो गए उन्होंने, या फिर मजबूर हो गए एडजन करने के लिए। ठीक है, तो एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग को एडजन करने के लिए वो मजबूर हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, उसको एडजन कर दिया। तो मैं आपको बता दूं ये मीटिंग्स हट करके क्या होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, यानी कि हमारा एरर जो है थर्ड पार्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नो मैन कैन बिकम, अच्छा, नो मैन कैन बिकम आ ग्रेट, कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता, आर्टिस्ट, यानी कोई आर्टिस्ट महान नहीं हो सकता, अनलेस यानी कि तब तक, जब तक की स्थिति, कंडीशन के लिए बोला गया है। और अनलेस के बाद कभी नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव वाला सेंटेंस नहीं आ सकता, यानी नॉट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, ऐसे ही अंटिल में होता है। ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यूअली हिज आर्ट, अगर कोई भी व्यक्ति है आर्टिस्ट बनना चाहता है महान, तो वो इतने आसानी से नहीं बन सकता जबकि वो, जब तक कि क्या ना लगाए, लगातार प्रैक्टिस ना करे आर्ट की। ठीक है, मैं बता दूं हमारे पास सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कोई व्यक्ति। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल, यानी कोई व्यक्ति नहीं बन सकता, यानी कोई, ये सिंगुलर के सेंस में आएगा। ठीक है, तो जैसे जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अप्लाइज। अब ये सिंगुलर हो गया, समझ में आया। तो ये जरा सी मिस्टेक है, ऐसे पेपर में आती है और हम पकड़ नहीं पाते और हमसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पे अप्लाइज लिखना पड़ेगा, वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते, मूव करते हैं आगे। देखिए नो वन वॉन्ट्स टू ड्राइव, कोई भी ड्राइव नहीं करना चाहता। ठीक है, टू वर्क एनी मोर,
और ज़्यादा वर्क बिकॉज द ट्रैफिक जैम्स एट रश आर। रश का मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा रश हो, भीड़ हो। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, इसे पहचानते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या, अगर आपने समझ लिया होगा तो बता सकते हो कि नो मैन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति नहीं। ये सिंगुलर हो गया तो वॉन्ट्स लग गया। ठीक है, सबसे पहले आपको इसी के जज करना पड़ता है। ड्राइव वर्क टू वर्क एनी मोर, अब ज़्यादा वर्क नहीं करना था क्योंकि ऑफ ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक जैम की वजह से एट द रश आर, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, सारे एकदम ग्रामेटिकली फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, नो एरर आएगा। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज दे क्लाइंब, जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, हायर, ऊपर, द एयर बिकेम कूलर। अच्छा, यहाँ कूलर बिकेम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट है, पास्ट वाला सब्जेक्ट। ठीक है, तो पास्ट वाला है तो जाहिर सी बात है, तो मुझे यहाँ पे क्लाइंब लिखना चाहिए, तभी तो ठीक होगा ना, पास्ट फॉर्म है। देखो, काट करके हमें सही तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि दूसरे में सुधार कर दें, कभी काट के सुधार नहीं करना चाहिए। ये एरर में, ये एक एरर में क्या हो, इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए एरर सीरीज में। तो ये एरर क्या हो गया, फर्स्ट में हो गया, क्योंकि ये पास्ट यहाँ से सेंस आ रहा है कि पूरा टेंस पास्ट में है, तो एरर किस में, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं फिलअप। ही सी हर्ड, उसने सुनी, द हिंज, हिंजेज, ठीक है, उसने सुनी हिंजेज, मतलब आवाज़ की बात हो रही है। देखो, हिंज का मतलब मैं बता देता हूँ, वैसे कब्जा होता है, जो गेट में लगे होते हैं ना, ऐसे गेट को होल्ड करने के लिए इस तरह से जो लगे होते हैं, फिर दीवार, ठीक है, चौखट में लगे होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कब्जा। ठीक है, अब क्या थे, कब्जे से जो उसने आवाज़ सुनी, तो किस चीज़ की, किस टाइप की आवाज़ हो सकती है, सब आवाज़ के टाइप हैं। देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो और समझ में भी आ जाए। फर्स्ट है रैटलिंग। रैटलिंग जो साउंड होता है वो झंझनाहट के लिए आता है, झनाहट। जैसे तुमने देखा होगा शादियों में वो हाथों में लेके बजाते हैं, झंझन सी आवाज़ आती है। ठीक है, वैसी आवाज़ होती है, वो एक प्लीजेंट माहौल में हम बजाते हैं इन चीज़ों को, तो वो रैटलिंग। तो जाहिर सी बात है, कभी तुमने फील किया है कि अगर गेट से आवाज़ आ रही हो तो वो सर में दर्द करती है, इरिटेट करती है। झंझनाहट तो कभी आ नहीं सकता। ठीक है, सेंस देखना आप, तो रैटलिंग तो कभी आ ही नहीं सकता। दूसरा है रस्टलिंग। रस्टलिंग वाला जो साउंड होता है, मैं आपको बता दूं, हल्की सी आवाज़, क्या, मैं लिख देता हूं, सरसराहट, सरसराहट। ठीक है, सरसराहट मतलब हल्की, सॉफ्ट साउंड होती है। क्या होती है, सॉफ्ट साउंड। क्या ये इरिटेट करेगी, जैसे हवा है, हवा की रस्टलिंग वाली साउंड होती है, तो वो क्या इरिटेट करती है, नहीं करती है ना, तो ये भी नहीं है। अब दूसरा है क्रैशिंग। क्रैशिंग का मतलब, अभी नेपाल में क्या हुआ, एक क्रैश हो गया था, क्या, एरोप्लेन, तो क्रैशिंग का मतलब ध्वस्त होना। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, क्रीकिंग का मतलब क्या हुआ, अब बात आता है क्रीकिंग। अब पहली बात तो बता दूं, 3 ऑप्शन कटोगे तो एक तो हो ही गया, लेकिन इसकी आवाज़ चलो मैं बता देता हूं। आवाज़ होती है चरचराहट, चरचराहट, ची सी आवाज़ जो आती है ना, उसको बोलते हैं चरचराहट, यानी क्रीकिंग साउंड, जो आपको क्या करे, इरिटेट करे, क्रीक। ठीक है, मैं लिख देता हूं, क्रीक वाली साउंड। ठीक है, अब आप ही बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट है। तो पहले तो हम इसे मैं कर देता हूं रब, ठीक है, और आपको एकदम समझ में आ जाएगी। तो क्रीकिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, आई होप सो एकदम क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, द साउंड इफेक्ट, जो साउंड का असर है बाय रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट होगा। आर प्रोवाइडेड, यहाँ बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब पता चल रहा है कि प्रोवाइडेड जो इफेक्ट था, साउंड का इफेक्ट किसने प्रोवाइड कराया, डायरेक्टर ने, रिकॉर्डिंग डायरेक्टर ने। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन और भी पढ़ लेते हैं, पता नहीं वो करेक्ट हो। अच्छा, बीइंग प्रोवाइडेड, बीइंग प्रोवाइडेड तब तक नहीं आ सकता क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आता है, पैसे बनाना चाह रहे हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वो चीज़ दे नहीं रखी है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट है। बीन, तो इससे भी पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। अब बोलोगे सर प्रोवाइडेड भी तो आ सकता है,
वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोवाइडेड अगर लगेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट जाएगा इसका मतलब ये टेंस एक्टिव होगा, और टेंस एक्टिव होगा तो उसमें बाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी पता चल रहा है हमें कि इन तीनों ऑप्शनों को तो हम कट कर सकते हैं और फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, वो भी आपका आंसर। अच्छा, क्यों हुआ पता चल गया ना। ठीक है, लॉजिकल चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं आपको। आई होप सो एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है द ऑफ कॉटन इज वेरी हैवी। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? सबसे पहले मैं बता दूं बॉल्ड। बॉल्ड का मतलब होता है गंजा। ठीक है, अच्छा बेल का मतलब होता है, बेल मिलती है ना, पैरोल जिसको बोलते हैं, जमानत। बेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गठरी। बैंड का मतलब दल, ग्रुप जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब आप ही बताइए मुझे इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखिए, द डैश ऑफ कॉटन इज वेरी हैवी। कॉटन वेरी हैवी था। किस चीज का कॉटन हैवी था? गठरी। ठीक है, दो लग गए इसमें, मैं ये भी करेक्ट कर देता हूं। कहने का मतलब है कि जो गठरी थी किसकी? कॉटन की। वो कैसी थी? बहुत हैवी है। एज लगा हुआ है तो हैवी है ऐसा बोलना हमें पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे आपके फिलअप थे, और इससे पहले एरर सीरीज के क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके और पहले मैंने बुकैब कराई थी। ठीक है, और ये था आज का पूरा। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पे। अगर आपने एंजॉय किया हो ना तो ज़रूर एक लाइक कर देना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चेक एंड डू नॉट क्रॉस। ये कह रहा है चेक करो लेकिन क्रॉस मत करो। ठीक है, आगे देखिए, गवर्नमेंट, सबटाइटल की बात कर रहा हूँ, शुड वर्क, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, टूवर्ड्स मतलब की ओर, सिस्टमेटिक रिफॉर्म, सिस्टमेटिक एक के बाद एक रिफॉर्म होता जाए, सुधार होता जाए, उसकी ओर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अब यही सब्जेक्ट जो है ना, ये देखिए मैं फिर से आपको विजुअल करा देता हूँ और हाईलाइट करके कि ये आपका सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, अब इसी को लेकर के अब ये वाला सेंटेंस फ्रेम किया गया है। क्या किया है? गवर्नमेंट, अब यहाँ देखिए, गवर्नमेंट शुड नॉट अटैक द जुडिशरी, कि गवर्नमेंट को अटैक नहीं करना चाहिए किस पे? न्यायपालिका पर। ठीक है, क्लियर हो गया? टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम सीधा एडिटोरियल पे। मैं हाईलाइट करते आऊँगा, क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। ठीक है, बस पेशेंस बना के रखना है, बहुत कुछ सीखने वाले हो। देयर इज समथिंग, कुछ है, रूड एंड अनप्लीजेंट इन द वे द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट टास्क ऑफ डिमांडिंग अ बिग से इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से समझना। अभी आप देखिए, देयर इज समथिंग रूड, कुछ है रूड। कैसे? रूड का मतलब होता है जैसे कि रूखापन, बोल सकते हैं अभद्र, अभद्र भी बोल सकते हो, यहाँ प्रिपरेट वर्ड रहेगा। ठीक है, अभद्र, असभ्य भी बोल सकते हो, लेकिन असभ्य, चलो असभ्य लिख देते हो, कोई इशू नहीं है, और अभद्र भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे मीनिंग तो बहुत सारे हैं और समझ भी रहे हो आप, लेकिन सेंटेंस की अकॉर्डिंग मैं बिठा रहा हूँ। देयर इज समथिंग रूड एंड अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब जो सुखद ना हो, क्या हो? बुरा हो, सुखद ना हो। ठीक है, अच्छा फील नहीं कराए। इन द वे, रास्ते में, द गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट। ठीक है, गोइंग अबाउट कुछ करने, जैसे आई एम गोइंग, जैसे गोइंग अबाउट का मतलब बिल्कुल पास में होना, करने के लिए। मैं और एक एग्जांपल देता हूं तो फिर समझ में आएगा आपको, कि जैसे कि आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये काम करने वाला हूं। ठीक है, आई एम गोइंग अबाउट द टास्क, इस काम के बारे में कुछ करने वाला हूं, वो इस तरह से बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज गोइंग अबाउट द टास्क, कुछ काम के बारे में। किस काम के बारे में? डिमांडिंग, पहले समझिए, डिमांडिंग आ बिग से, बिग से मतलब बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, बड़ा बड़ा काम या सीक्रेट्स वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं आप। इन द अपॉइंटमेंट, किस चीज के बारे में? अपॉइंटमेंट की नियुक्ति के बारे में, ऑफ किसकी? जजों की। किसमें? इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो संवैधानिक तौर पे जो कोर्ट बने हुए हैं उसमें जजों की जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में कुछ डिमांड है सरकार की भी कि होना चाहिए चेंज उसमें, ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले क्या हुआ, सन 2015 में रूल भी बनाया था सरकार ने, लेकिन वो क्या हुआ, वो नल एंड वॉइड कर दिया कोर्ट ने।
तो इस वजह से थोड़ा सा मतभेद है दोनों में, कोर्ट में और सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। द लेटेस्ट, हाल फिलहाल का, सैल्वो एज फ्रॉम यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू। ठीक है, हमारे अभी जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू। ठीक है, सैल्वो का मतलब होता है कि किसी से हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो कटाक्ष करना एक दूसरे को, एक दूसरे बोलना किसी के बारे में, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में, तो वो सैल्वो कहलाता है। वैसे इसका मीनिंग मैंने क्या बताया था, वर्बली झगड़ा होना, ठीक है, कमेंट करना, वो चीज़। द लेटेस्ट सैल्वो इज फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से किरेन यूनियन लॉ मिनिस्टर, यूनियन गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने सैल्वो क्या किया था, वर्बली क्या बोला था, हु। अब हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि किरेन रिजिजू के लिए आया है। ठीक है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसने हैज लगाया सेंटेंस में। हैज रिटन, एक लेटर लिखा, टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, टू रिक्वेस्ट, क्या की उन्होंने, रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी, डैट की द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका, ठीक है, ये कार्य करने वाले लोग, बी गिवन अ रोल, उनका भी रोल होना चाहिए। ठीक है, इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, जो काम कर रहे हैं उनका भी रोल होना चाहिए। बिच, जो कि प्रोसेस के लिए आया है, बिच नाउ इज बीइंग हैंडल बाय अ कॉलेजियम ऑफ जजेस। ठीक है, जो कि प्रोसेस जो है जजेस के द्वारा अभी हैंडल किया जाता है, जिस प्रोसेस का नाम है कॉलेजियम। क्या है, कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी आपके या फिर किसी और अदर कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होती है जजों की, वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। सरकार उसमें अभी थोड़ा सा बदलाव करना चाहती है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, रिपोर्ट्स से, रिपोर्ट्स कहते हैं डैट मिनिस्टर्स वांट्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ सच एंड एवेल्युएशन कमेटी। ये सेंटेंस आ गया, मतलब वन क्लॉज। आगे देखिए, विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू सजेस्ट नेम्स टू कॉलेजियम इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। यानी कि अब देखिए, यहाँ देखना, रिपोर्ट्स जो हैं, ठीक है, वो कहती हैं या बताती हैं क्या, डैट मिनिस्टर्स वांट्स, मंत्री चाहते हैं, फॉर्मेशन बनाना ऑफ आ सर्च एंड एवेल्युएशन कमेटी, एक कमेटी बनाना चाहते हैं जो कि सर्च करेगी, इवेल्युएशन करेगी, उसको अपॉइंट करेगी। ठीक है, विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इसमें सबका रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, यानी कि नेताओं का रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। टू सजेस्ट नेम, जो कि नेम को सजेस्ट करेगी। ठीक है, टू द कॉलेजियम, यानी रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे गवर्नमेंट के वही सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि पहले सर्च उन्होंने किया है और वही लोग उसमें वो करेंगे क्या, रिप्रेजेंट करेंगे उस नेम को, ठीक है, सजेस्ट करेंगे। कॉलेजियम इन हाई कोर्ट, यानी कि सजेस्ट नेम्स टू द कॉलेजियम इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, जिससे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो जाएंगी, उनकी नियुक्तियां होंगी, अपॉइंटमेंट्स होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब आगे मैं चलता हूं, आगे देखिए अगला सेंटेंस, ही इज आल्सो अंडरस्टूड। ठीक है, पैसे में बना हुआ है, ही इज आल्सो अंडरस्टूड, समझ गया। टू हैव आस्क्ड, जिसे पूछना था, फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव इन हाई कोर्ट कॉलेजियम। ठीक है, मतलब सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, इसमें दो क्लॉज हैं। ठीक है, अब दोनों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ही इज आल्सो अंडरस्टूड, वो समझ गए। टू हैव आस्क्ड, पूछना है रिप्रेजेंटेटिव से, ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ही सर्च करेंगे और उनसे ही हमें पूछना पड़ेगा कि अब आगे किसकी नियुक्ति होगी, किसका नाम सजेस्ट किया जा रहा है। इन द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, ठीक है, इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले दा लगता है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो सिस्टम है इसमें ये पूछना पड़ेगा। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अगर हाई कोर्ट में नियुक्ति करनी है तो उनसे थोड़ी सी कॉलेजियम में पूछना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। आगे देखिए, द लेटर कम्स एट द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ ऑफिशियल फुलमिनेशन अगेंस्ट द जुडिशरी। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेटर जो था, कम्स मतलब आता है, ठीक है, एज द लेटेस्ट बिल्कुल नए तौर पे, इन द सीरीज मतलब सीरीज चल रही थी, एक लेटर आया दूसरा लेटर आया, अभी हाल फिलहाल की लेटर की बात हो रही है, ऑफिशियल फुलमिनेशन, ठीक है, अगेंस्ट
द जुडिशरी। ठीक है, वो जो आता है लेटर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी के अगेंस्ट बोलना। क्या बोलना? किसी के अगेंस्ट बोलना। किसके? जुडिशरी के। जो लेटर आया वो हमेशा जुडिशरी के अगेंस्ट ही बात की है उन्होंने। ठीक है, अब जुडिशरी भी भाई कुछ ना कुछ उनके पास तो ऐसा कुछ होगा जो कि बिल्कुल इसका कटाक्ष देगा और इसको काटेगा इनकी बात को। आगे देखिए, मिस्टर रिजिजू हैज बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ अटैक। मिस्टर रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल सामने हैं। फोर फ्रंट का मतलब सामने। ठीक है, कहां पर है? एकदम सामने है ऑफ दिस अटैक। इस अटैक में वो बिल्कुल सामने, वही उनसे ही बातचीत हो रही है। फ्रिक्वेंटली मतलब ज्यादातर, क्वेश्चनिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द कॉलेजियम सिस्टम, जो कॉलेजियम हमारा सिस्टम है, बाई राइटली सही तौर पर हाईलाइटिंग उसे उजागर किया जा रहा है। सम ऑफ इट्स एक्नॉलेज्ड फ्लो, जो इसके फ्लो का मतलब होता है कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं। एक्नॉलेज जो पहचानी हुई हैं। ठीक है, हाईलाइट्स की जा रही हैं। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम में जो खामियां हैं वो किरण रिजिजू के द्वारा जो सामने क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और वो बताते हैं कि कॉलेजियम में क्या क्या खामियां हैं, वो तुरंत बताते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अभी बातचीत चल रही है। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। देयर इज लिटिल डाउट, थोड़ी सी क्या है, शक है, डैट गवर्नमेंट्स एंगर इज टूवर्ड 2015 judgment of constitutional bench striking down the formation of National Judicial Appointments Commission NJAC। ठीक है, अब देखिए, देयर इज ए लिटिल डाउट, थोड़ा सा ना के बराबर। देखो ए नहीं लगा हुआ यहाँ पे, अगर ए होता तो ये पॉजिटिव सेंस हो जाता और सेंटेंस भी हो जाता। ये ए नहीं है, आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, यानी कि ना के बराबर शक है कि गवर्नमेंट्स एंगर, गवर्नमेंट का गुस्सा है, इज टूवर्ड्स की ओर 2015 का जो जजमेंट था, ठीक है, निर्णय था, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का स्ट्राइकिंग डाउन का मतलब क्या कर देना, कैंसिल कर देना ऑफिशियली। किस चीज़ को? फॉर्मेशन जो बनाया गया था ऑफ नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट कमीशन। एक कमीशन बनाया गया था जो नेशनल जुडिशियली अपॉइंटमेंट करेगा, यानी कि जजेस की क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, जिसको शॉर्ट में NJAC बोलते हैं। 2015 में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। सेंटेंस, while few would disagree that the collegium system needs reform, government's motive in carrying on campaign against judiciary in the name of seeking reform in the appointments process is questionable। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि few would disagree, ठीक है, कुछ लोग इसमें क्या कहते हैं, डिसएग्री, बहुत ही कम लोग। यहाँ पे देखो आ नहीं लगा हुआ, अगर यहाँ पे आर्टिकल लगा होता तो इसका मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव होता, यानी ना के बराबर लोग इसमें क्या थे, डिसएग्री कहते, असहमत थे कि कॉलेजियम सिस्टम जो है नीड्स रिफॉर्म, कि बहुत ही लोग की जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें ज़रूरत है किसकी, रिफॉर्म की, सुधार की। बहुत ना के बराबर डिसएग्री लोग करते थे, वो चाहते थे कि इसमें सुधार हो, बहुत ना के बराबर लोग हैं ऐसे। गवर्नमेंट्स का जो गवर्नमेंट्स का अपस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है, यानी गवर्नमेंट के मोटिव जो है, उद्देश्य जो है, इन कैरिंग ऑन मतलब जारी रखना, अ कैंपेन मतलब कैंपेन मतलब मुहिम, या फिर आप बोल सकते हो अभियान। ठीक है, या लड़ाई, जो भी कुछ बोल दीजिए, अभियान, योजना, ठीक है, युद्ध, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट वर्ड जो रहेगा वो यहाँ पे आंदोलन रहेगा। ठीक है, आंदोलन जो है उसके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो जारी है, अगेंस्ट जुडिशरी, इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर, सीकिंग चाहते हैं, रिफॉर्म सुधार, इन द अपॉइंटमेंट किसमें, नियुक्ति में, नियुक्ति प्रोसेस में, जो कि कैसा है, क्वेश्चनेबल है। ठीक है, समझ में आ गया, जो कि क्वेश्चनेबल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या है उसमें वो चाहते हैं इसके नाम पर कि इसमें सुधार हो, ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, अभी क्योंकि सारा रोल किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, इसीलिए। द आंसर टू सम ऑफ इशूज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट आर क्वाइट सिंपल एंड हैज बीन रिपीटेडली पॉइंटेड आउट बाय द कोर्ट एज वेल एज द पॉलिटिकल ओपोजिशन। देखिए, आंसर जो है सम ऑफ इशूज, कुछ मुद्दों के रेज्ड मतलब उठाए गए हैं, ठीक है, बाय गवर्नमेंट के द्वारा, आर क्वाइट सिंपल, उठाए तो गए, क्वेश्चंस जो हैं, सम क्वेश्चंस वो कैसे हैं, देखो सम क्वेश्चंस, अगर ये आपका क्या है, द आंसर टू सम, यही क्वेश्चन के मतलब बताना चाह रहा है
इसका मीनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं वो आर क्वाइट सिंपल, कैसे, बहुत नॉर्मल से हैं। एंड हैज बीन रिपीटेडली, अब इसी के लिए ठीक है क्या हो गया, हैज बीन रिपीटेडली मतलब लगातार बार बार, पॉइंटेड आउट जो बताए जाते हैं, बाय द कोर्ट के द्वारा, एज वेल एज यानी कि उनका आंसर दिया था, एज वेल एज पॉलिटिकल ओपोजिशन की पॉलिटिकल ओपोजिशन में उनके द्वारा भी आंसर बार बार किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखें सेंटेंस को, इट कैन एड्रेस द नीड फॉर मोर ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस बाय मेकिंग अ फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट टू एस्टेब्लिश अ न्यूट्रल मैकेनिज्म दैट डज नॉट इम्पिंज ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, ठीक है। सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझना। इट कैन एड्रेस, ये इसको हम एड्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत की जा सकती है कि यहाँ देखिए द नीड जो जरूरत है फॉर अ मोर ट्रांसपेरेंट की ज़्यादा स्पष्टीकरण होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एंड इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होना चाहिए प्रोसेस बाय मेकिंग बना करके अ फ्रेश, ठीक है, एकदम नया लेजिस्लेटिव एफर्ट टू एस्टेब्लिश जिससे कि स्थापना की जाए अ न्यूट्रल का मतलब जो किसी का रिस्पॉन्ड ना करे, मैकेनिज्म का मतलब प्रोसेस दैट डज नॉट इम्पिंज जो किसी का अतिक्रमण ना करे, ऑन इम्पिंज के साथ ऑन प्रीपोजिशन आती है, ध्यान रखना, द इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऑफ जुडिशरी, कुछ ऐसे प्रोसेस बनाए लेजिस्लेटिव के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा जिससे कि उसकी इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता जो है वो क्या हो, उस पर अतिक्रमण ना हो, ठीक है, उस पर बार बार बोला नहीं जाए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कोर्ट ने बोल दिया, ठीक है, कोर्ट ये चाहता है। अब आगे देखें भाई क्या झंझट है, समझ में नहीं आ रहा, कोर्ट एक्चुअली सही है, गवर्नमेंट सही है। अनटिल सच एन एक्सरसाइज, इस तरह की जो काम है, एक्सरसाइज मतलब काम, टू अमेंड मतलब सुधार करना, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन अचीव्स जो प्राप्ति है, फ्रूशन मतलब उसका सुख, अगर किसी चीज़ में सुधार हो रहा है तो वो सुख ही है हमारे लिए, ठीक है, ध्यान देना। अनटिल जब तक कि इस तरह की जो एक्सरसाइज है सुधार करने की कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे जो हमें प्राप्त होता है सुख सुधार करने के बाद, ठीक है, इट हैज़ टू अबाइड बाई द लॉ ऑफ लैंड दैट इज प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स थ्रू द कॉलेजियम। देखो ये कहना चाह रहा है, इट हैज अबाइड बाई जो पालन करे किस चीज़ का, लॉ का, लॉ ऑफ लैंड का, क्योंकि यहाँ पे सब जो भी चलता है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। डेट इज जो है प्रेजेंट सिस्टम में अभी अपॉइंटमेंट थ्रू द कॉलेजियम, लेकिन फिलहाल में अभी प्रेजेंट जो सिस्टम है कॉलेजियम वाला जिसके द्वारा नियुक्ति की जाती है उसमें भी नियम है, ऐसा थोड़ी है कि बिना नियम की चीज़ें वो हो रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ नियम के अकॉर्डिंग चलेंगी। आगे देखिए, इट इज़ डिफिकल्ट, ये कठिन है, टू अवॉइड यानी छोड़ देना, इम्प्रेशन उस पर असर डालना, डैट द गवर्नमेंट्स टैक्टिक्स गवर्नमेंट की जो रणनीति है, आर बॉर्डरिंग अ बेल वार्निंग, ठीक है, बॉर्डरिंग मतलब किनारे किनारे, बेल का मतलब ढकना, वार्निंग जो क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो रणनीति है वो क्या कहते हैं उसे, उसकी जो खामियां हैं उसको उजागर करते और चीज़ें ढक देती है, ठीक है, क्योंकि उसमें बदलाव करना चाह रही है गवर्नमेंट, ठीक है। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ करके, डिलेइंग का मतलब देर करना, एक्शन का मतलब काम, ठीक है, यह प्रतिक्रिया, ऑन रिकमेंडेशन, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ करके, ठीक है, डिले मतलब देरी करना, एक्शंस ऑन रिकमेंडेशन की जो रिकमेंडेशन दी गई है, ठीक है, जो रिकमेंडेशन दी गई है उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, डिले कर देती है, ठीक है, एक्शन नहीं लेती, उस पर एक्शन करने में डिले करती है, इग्नोर करती है, रीट्रीट बार बार बोलना पड़ता है, नेम्स इवन आफ्टर मल्टीपल रिकमेंडेशंस, बहुत सारे रिकमेंडेशन भेजे जाते हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है, रीट्रीट किए जाते हैं, ठीक है, रीट्रीट किए जाते हैं, नाम को मल्टीपल टाइम रिकंसिडरेशन के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो देर करती रहती है, ठीक है। आगे देखिए, एंड कैरिंग मतलब कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, कैंपेन टू डी लेजिटिमाइज द इंस्टीट्यूशन, जो हमारा कोर्ट है, कैरी ऑन का जारी रखना, कैंपेन मतलब क्या, आंदोलन, टू डी लेजिटिमाइज उसको अवैध बनाना, द इंस्टीट्यूशन को अवैध बनाना, सरकार अभी क्या करेगी, कैरी ऑन करेगी, जारी रखेगी, ठीक है। आगे देखिए, इट इज सरप्राइजिंग दैट टू रेन इन अ जुडिशरी दैट हैज बीन क्वाइट अकोमोडेटिव ऑफ द गवर्नमेंट्स कंसर्न्स ऑन द जुडिशियल साइड इन रिसेंट ईयर। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इट इज सरप्राइजिंग, ये चौंकाने वाली बात है, डैट सीक्स मतलब ढूंढना, खोजना, टू रेन मतलब शासन करना, इन अ जुडिशरी पे, डैट हैज बीन क्वाइट अकोमोडेटिव बहुत आसान है, ऑफ द गवर्नमेंट्स कंसर्न जो गवर्नमेंट्स के कंसर्न है, ऑन जुडिशियल
न्याय पर, ठीक है, न्याय प्रणाली पर। साइड इज रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल में देखोगे आप तो कोर्ट तो हाल ही तुरंत सुनता है, लेकिन कोर्ट के अगर रिकमेंडेशन पहुंच जाए गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसे जल्दी से टैकल नहीं कर पाती, ध्यान नहीं देती है। क्लियर है? ओनली कंक्लूजन, द ओनली कंक्लूजन, केवल एक ही कंक्लूजन इज। अच्छा, ओनली जब भी लग जाए तो इसका मतलब हमेशा सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। इज डैट द करंट, मतलब हाल फिलहाल के रिजीम वांट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल हु गेट्स टू बी जज इन द कंट्री और इन दिस कंट्री। द ओनली कंक्लूजन, निष्कर्ष ये है कि करंट रिजीम, जो अभी का शासन है, ठीक है, वांट चाहता है, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक ही पर कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल ओवर, ठीक है, हु गेट्स टू बी जज इन द कंट्री, कि एक ही पर होना चाहिए कि किस कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा, किस में जज की क्वालिटी है आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए, ठीक है, तो एक ही पर होना चाहिए। अभी का कंक्लूजन तो ये कहता है, क्योंकि सरकार के पास चला गया तो सिस्टम अलग ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, चेक करना, उसे बैलेंस करना, डेट प्रिवेंट, रोकता है, ठीक है, एनी वन ब्रांच गेनिंग द अपर हैंड टू इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, कि इस डेमोक्रेटिक फंक्शन में, लोकतांत्रिक फंक्शन में, काम में इसेंशियल बात क्या है? जरूरी, इसेंशियल मतलब जरूरी, अपर हैंड का मतलब जिसके पास चाबुक होता है, हैंडल करता है चीज़ों के लिए, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? सिस्टम को चेक करे, बैलेंस करे और प्रिवेंट करे कि इसकी जो ब्रांचेज हैं पावर ना ले ले। गेनिंग का मतलब प्राप्त करना, ठीक है, अपर हैंड का मतलब पावर एक तरीके से, ठीक है, इज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, कि अभी जो सही है उस पर ही पावर होना चाहिए, जैसा नहीं सब पे बढ़ जाए पावर, फिर दिक्कत हो जाएगी, वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ये इसका क्या है? निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा जरूर बताएं, ठीक है। आपने फुल एडिटोरियल अगर एंजॉय किया है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ग्रामर भी सीखने को मिली होगी, ठीक है, वोकैब भी सीखने को मिली होगी, और आपके जो एरर के क्वेश्चन थे, फुलअप थी, ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने आपको दी। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो जरूर शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।